अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, हम उर्दू ए का सेकंड हाफ सिलेबस कर रहे हैं। आज हम इस सिलेबस की आखिरी कहानी करेंगे और उसकी रीडिंग और मुश्किल अल्फाज के मानी सीखेंगे। इस आखिरी कहानी का उन्वान है अली बख्श। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अली बख्श अल्लामा इकबाल के एक वफ़ादार मुलाजिम का नाम है, जिसमें उनके बारे में मुख्तलिफ़ वाक़यात बयान किए गए हैं। एक रोज़ मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब से मुलाकात हो गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि अल्लामा इकबाल के देरीना और वफ़ादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने उसकी खिदमात के सिलसिले में लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता की है। देरीना का मतलब लिखिए पुराने, सिलसिले में वजह से, लायलपुर ये मैंने यहाँ पे लिखा है फैसलाबाद का पुराना नाम। लायलपुर फैसलाबाद का पुराना नाम। एक मुरब्बा 25 एकड़। अता करना, देना। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे कब्ज़ा नहीं मिलता, क्योंकि कुछ शरीर लोग इस पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ हैं। शरीर शरारती, नाजायज़ ज़बरदस्ती, काबिज़ कब्ज़ा किए हुए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, जंग लायलपुर के बिल्कुल करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने फ़ौरन जवाब दिया, मैं आज ही इसे अपनी मोटर कार में जंग ले जाऊंगा और किसी न किसी तरह इसको ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा के छोड़ूंगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए और अली बख्श से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, तारुफ जान पहचान, ये जंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फ़ौरन तैयार होकर उनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी ज़मीन का कब्ज़ा दिलवा देंगे। अगला पैराग्राफ देखिए। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला, हिचकिचाना शर्माना। सोचिए तो सही, मैं ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए कब तक मारा मारा फिरूंगा। मारा मारा फिरना, ठोकरे खाना या परेशान होना। कब्ज़ा नहीं मिलता तो खाए कड़ी, लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। खाए कड़ी का मतलब लिखें कोई परवाह नहीं। जावेद अल्लामा इकबाल के बेटे का नाम। जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया, झगड़ों में, लड़ाई में। लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक आध रोज़ के लिए जंग चलने पर आमादा हो जाता है। इसरार ज़िद, आमादा होना, तैयार होना। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालबन उसके दिल में सबसे बड़ा वहम ये है कि शायद अब मैं भी बहुत से दूसरे लोगों की तरह अल्लामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर इसका सर खपाऊंगा। गालबन यकीनन, वहम शक। अगली लाइन देखिए, सर खपाना, परेशान करना। मैंने भी अज़्म कर रखा है, अज़्म इरादा, कि मैं खुद अली बख्श से हज़रत अल्लामा के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। अगर वाकई वो अली बख्श की ज़िंदगी का एक जुज़ हैं, जुज़ हिस्सा, तो ये जौहर खुद बखुद इश्क और मुश्क की तरह ज़ाहिर होकर रहेगा। जौहर खूबी, मुश्क खुशबू, ज़ाहिर होकर रहेगा। इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। मेरी तवक्को पूरी होती है और थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूं घूरने लगता है कि ये अजीब शख्स हैं जो डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं करता। तवक्को उम्मीद, परेशान कुन, परेशान करने वाली, घूरना, गौर से देखना। आखिर उससे रहा ना गया और एक सिनेमा के सामने भीड़ भाड़ देखकर वो बड़बड़ाने लगा, मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नज़र नहीं आता। डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। भीड़ भाड़, हजूम, बड़बड़ाना, तेज़ बोलना। एक जगह मैं पान खरीदने के लिए रुकता हूँ तो अली बख्श बेसाख्ता कह उठता है। बेसाख्ता फ़ौरन। डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे। फिर शायद मेरी दिलजोई के लिए वो मुस्कुराकर कहता है, हाँ हुक्का हु पीते थे, अपना अपना शौक़ है, पान का हो या हुक्के का। दिलजोई करना, दिल रखना। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आता है कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे। मुरीद मानने वाले। उन्होंने दावत दी थी। डॉक्टर साहब को पुलाव और सीख कबाब बहुत पसंद थे। आमों का भी बड़ा शौक़ था। वफ़ात से कुछ 6 बरस पहले जब उनका गला पहली बार बैठा तो खाना पीना बहुत कम हो गया। अब अली बख्श का जहन बड़ी तेज़ी से अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है। मरकज़
ایک بات یا ایک پوائنٹ، دونوں ہی آپ لکھ سکتی ہیں۔ اور وہ بڑی سادگی سے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سناتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی سی کیفیت ہے۔ رنگ، انداز، نشے کی سی، مدہوشی کی، کیفیت، حالت۔ جب تک علی بخش کا یہ نشہ پورا نہیں ہوتا غالباً اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔ تسکین، سکون۔ صاحب، جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے، دم دینا، وفات پانا، میں ان کے بالکل قریب تھا۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالڈ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ فروٹ سالڈ، بدہضمی کی دوا، بحال ہونا، ٹھیک ہونا۔ لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ عین، بالکل۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے۔ جھنجھوڑنا، زور سے ہلانا، رخصت ہونا، وفات پا جانا۔ کچھ عرصہ خاموشی طاری رہتی ہے۔ خاموشی طاری رہنا، طاری رہنا کا مطلب لکھیں چھائی رہنا۔ یہاں تک نشان لگا لیں، باقی کام ہم کل کریں گے۔ تو اس الفاظ معنی کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔